हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद कनिका। सो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट यूजिंग एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। अब देखो, हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें 1/7 का जो है डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है इतना, ठीक है, और उसके ऊपर 12 है। तो हमें बोला गया है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को का जो है हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है विदाउट एनी यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर ये हो सकता है तो कैसे? अब देखो, 1/7 की जो वैल्यू दे रखी थी, डेसिमल एक्सपेंशन जो दे रखा था 0.142857 के ऊपर बार दे रखा था, ठीक है। अब देखो, हमें जो है 2/7 का बताना है, तो कितना आएगा इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 2/7 को है हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/7, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 7 एज इट इज ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर सेम ही रहता है, ठीक है। तो देखो, हमें क्या करना, सिंपली वे में 2 मल्टीप्लाई 1/7 की जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा, मतलब एक तरीके से हम वैल्यू बोल लेंगे, तो वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 0.142857। इसको हम जो है, मतलब 2 की जगह हमने 2 ही रखा, मल्टीप्लाई 1/7 की जगह हम जो है ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो 0.142857। अब जो करना है हमें, सिंपली इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देना 1 इसको 0.142857 को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। आप चाहे तो वैसे भी मल्टीप्लाई ऐसे भी करके कर सकते हैं, कैलकुलेट करके भी, ठीक है। अदरवाइज हम डायरेक्ट भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, डायरेक्ट करेंगे तो 2 7 सा 40, ठीक है, 1 कैरी चला गया, 2 5 सा 10, 11 7 5 8 2.0, इसके ऊपर 12 आ जाएगा। तो देखो, अगर हम इसे डायरेक्ट मल्टीपल्स को हम कैलकुलेट करके भी करेंगे, चेक करते हैं, तो देखो कैसे होगा, 0.142857 मल्टीप्लाई 2 7 सा 40, 2 5 सा 10, 11, 2 8 सा 16, 17, 2 2 सा 4 5, 2 4 सा 8, 2 1 सा 2, 0 की 0, 285714। देखो आ गया ना आंसर, ये 0.285714 ये इसका आंसर आया, उसके ऊपर हम बार चढ़ा देंगे, ठीक है। सेम ऐसे हमें सेकंड पार्ट में करना है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 3/7 इज इक्वल्स टू 3/7 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1/7 करेंगे तो 3 हम एज इट इज ऐसे रखेंगे, 1/7 की जगह हम जो ये है वैल्यू रख देंगे 0.142857 और बार ऊपर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, मल्टीप्लाई करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट बता दे रही हूँ, 1758 75824.0 इसके ऊपर बार। अगर अब आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देखोगे तो भी इसका यही आंसर आएगा। तो कैसे कर लेंगे एक बार चेक करने के लिए, 0.142857 मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 से 21, 3 5 से 15, 17, 8 3 से 24, 8 1 से 8 2 16, 8 से 24, 25, 3 2 से 6 7 8, 3 4 से 12, 3 1 से 3 4.0 कितना है, 42857 उसके ऊपर हमने जो है बार चढ़ा दिया। जो टर्म्स है वो रिपीट हो रही है, इसका मतलब, ठीक है। तो 2 तो हमने निकाल लिया, हमारे 3 और रहते हैं, 4/7, 5/7, 6/7, तो इनका भी हम चेक कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू 4/7 को भी हम ऐसे लिख लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1/7, तो क्या आएगा इसका, 4 मल्टीप्लाई 0.142857 उसके ऊपर बार 0.142857, 7 4 जा 28, ठीक है, 5 4 जा 20, 22, 8 4 जा 32, 34, 4 2 जा 8, 9 10 11, 4 4 जा 16 17, ठीक है, 4 1 जा 4 5.40 से 0 कितना है
8 जो है इसके ऊपर बार लगा के आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा 5/7, इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे 5/5 मल्टीप्लाई 1/7, 1/7 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 0.142857, 0.142857 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 से 35, ठीक है, 5 5 से 25, 28, 8 5 से 40, 41 42, 5 2 से 10, 11 12 13 14, ठीक है, 5 4 से 20, 21, 5 1 से 5 6 7.500, तो कितना आया 74714285। ठीक है, तब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं उसका 6/7 का चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार और। अब देखो 6/7 का कैसे करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 1/7, सेम वैसी मेथड है, 6 मल्टीप्लाई 1/7 की हम वैल्यू लेते हैं हम लोग टर्म, डेसिमल एक्सपेंशन इसका 0.142857 बार, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 7 6 42, ठीक है, 6 7 से 42, 6 5 से 30 34, 6 8 से 48 49 50 51, 6 8 6 2 से 12 13 14 15 16 17, 6 4 से 24 25, 6 1 से 6 7 8.0, तो कितना आया 857142। ठीक है, तो स्टूडेंट ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो क्वेश्चन थर्ड क्या हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0। हमें जो है क्वेश्चन में अब देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, अब इन्हें जो है हमें p अपॉन q की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, p अपॉन q की फॉर्म में बताना जिसमें हमारा q होना चाहिए इज नॉट इक्वल टू 0, q की जो वैल्यू है इक्वल की 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखो 0.6 है, मैंने बताया था पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे बार है, अगर एक डिजिट पे बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो डिजिट पे बार है तो हम 100 से करेंगे, तीन डिजिट पे बार है तो हम 1000 से करेंगे। ठीक है, तो अभी अब देखो इसमें जो है कितने डिजिट के ऊपर बार है हमारी, एक डिजिट के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6666 सो ऑन। क्यों 6 ये क्यों रिपीट करा, क्योंकि हमारी जो है 6 के ऊपर बार है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10 के साथ इसलिए करा क्योंकि पॉइंट के बाद जो है हमारी एक ही डिजिट है। ठीक है, अब देखो 10 के साथ हमें जो है दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 10 की मल्टीप्लाई हमें x के साथ भी करनी है, 10 की मल्टीप्लाई हमें इसके साथ भी करनी है। तो 10x इज इक्वल्स टू 10 की मल्टीप्लाई अगर हम x के साथ करेंगे, ठीक है, तो 10x हो गया। अब 10 की मल्टीप्लाई अगर हम 0.66 के साथ करेंगे तो जो पॉइंट है ना उठ के पीछे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 6.6666 रिपीट में। ठीक है, अब देखो ये हमारी हुई सेकंड टर्म, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, 10 था ना तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा उठ के पीछे आ गया, एक 6 के पास चला गया, एक 6 के पीछे चला गया, तो इसलिए 6 जो है आगे आ गया, पॉइंट के बाद 6 हमारे जो है रिपीट हो गए। ठीक है, क्योंकि 6 के ऊपर बार था। अब देखो हमें जो है सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को जो है हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम
वाली इक्वेशन हमारी जो है इस सेकंड वाली इक्वेशन से माइनस होगी, तो क्या आएगा यहाँ पे 10x हम ऐसे ही रखेंगे इज इक्वल्स टू 6.666666। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी x, तो x इज इक्वल्स टू 0.66666। तो ये जो 6 है ऐसे कैंसिल हो गए सारे के सारे, ये जो हमारे 6 6 हैं 1 2 3 4 मतलब कितने भी ले लो रिपीट में ये इस 6 से ऊपर वाले 6 कैंसिल हो गए। तो 10x में से अगर एक x गया तो हमारा कितना है 9x इज इक्वल्स टू 6 में से 0 गए तो 6। x की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी 6/9। तो जब हमारी 6/9 आई है तो हम इसको जब कैंसिल करेंगे तो 3 2 6 3 3 9, x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई 2/3। तो ये हमारी p/q की फॉर्म में क्या निकल के आया हमारे इस वाले डेसिमल एक्सपेंशन का p/q की फॉर्म में आई हमारी 2/3। ठीक है, तो ये था हमारा जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड क्या है हमारा 0.47 और इस पे क्या है 7 के ऊपर बार है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लेट, इसमें भी वैसे ही मेथड होगा, लेट x इज इक्वल्स टू 0.47777 ये जो है सो ऑन रिपीट होगा। ठीक है, क्योंकि 7 ही तो हमारा रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए 7 को हमने रिपीटिंग टर्म में लिखा। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करना है हमें दोनों साइड में, मतलब इसके साथ भी और इसके साथ भी 10 को, क्योंकि जो है बार जो है एक डिजिट पे है। ठीक, तो जब एक डिजिट पे होता है तो मैंने बताया था 10 से ही मल्टीप्लाई होती है। अगर 2 डिजिट के ऊपर होता है बार तो 10 से करेंगे, 3 के साथ होता है तो 1000 से करेंगे। तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10 की जो है हमें इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी है, इसके साथ भी करनी है। 10 के साथ हम x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। अब इस 10 की मल्टीप्लाई अगर हम इसके साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा ये हमारा इज इक्वल्स टू में 4.7777 रिपीट में, ये हमारी हो गई सेकंड टर्म। ठीक है, अब क्या करना है हमें जो है सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। 10x हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 10x इज इक्वल्स टू 4.77777। ठीक है, माइनस फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारी x इज इक्वल्स टू 0.47777। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 7 है, कितने टाइम्स है 1 2 3 4 1 2 3, तो इन चारों से ऊपर वाले से नीचे वाले कैंसिल हो गए। ठीक है, तो 7 में से 4 गया कितना बचा 3.4 में से 0 गए तो कितना बचा 4 इज इक्वल्स टू 9। अब देखो क्या आया हमारा, कितनी वैल्यू निकल के आई 9 इज इक्वल्स टू 4/4.3। तो इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये इधर वाला रब कर देती हूँ। निकल के आया। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे हमारा x इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में था इधर जाके जो है डिवाइड में हो जाएगा, तो 4.3 हमारा एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 9 हमारा मल्टीप्लाई में था नीचे जाके डिवाइड में हो गया। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट भी तो हटाना है। पॉइंट हम कैसे हटाएंगे, देखो जब एक पॉइंट हटता है तो नीचे 1 आ जाता है, 1 पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू 0 1 है, तो नीचे कितना आ जाएगा हमारा 0। देखो एक ये छोटी सी चीज है, अगर 4.33 होता तो कितना होता 9 होता, तो पॉइंट हटाया, पॉइंट हटा के 1 आता है, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होती है मतलब जितनी डिजिट होती है उतनी ही 0 होती है, तो दो डिजिट है तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे इस चीज की बात नहीं करनी है, यहाँ पे हमारे पास कितनी डिजिट थी, एक डिजिट थी, तो एक ही 0 आएगी, तो 10 हो गया, तो कितना हुआ है हमारा 43/9 10 90। तो कितनी x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई 43/90। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसके। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है हमारा 0.001। इसमें देखो कुछ थोड़ा सा चेंज है,
अभी तक जो हमारा बार लगता रहा था वो सिर्फ एक डिजिट में लगता रहा था, अब इसमें कितने डिजिट पे बार है हमारा, 3 डिजिट पे, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 1000 से। मैंने बताया था जब 3 डिजिट पे बार होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पे होता है तो 10 से करते हैं, सॉरी 100 से करते हैं, और 1 पे होता है तो 10 से करते हैं। तो इसमें भी हमारा सेम वैसी ही मेथड है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001, ठीक है, 0.001001, ये हमने इसलिए करा 001 पता ही होगा क्योंकि ये जो डिजिट हमारी रिपीट हो रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, क्योंकि 3 डिजिट पे बार है। अब अगर हम इस 1000 की मल्टीप्लाई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है, इस 1000 की मल्टीप्लाई हमें जो है x के साथ करनी है, तो कितना होगा 1000x इज इक्वल्स टू 1000 की मल्टीप्लाई अगर हम इसके साथ करते हैं तो ये 3 डिजिट के ऊपर है, ठीक है, 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो ये जो पॉइंट है ये उठ के पीछे चला जाएगा, तो कितना आएगा ये हमारा 1.001, ठीक है, पॉइंट उठ के 3 डिजिट के पीछे चला गया। तो अब देखो ये हमारी कितनी, कौन सी इक्वेशन बनी, हमारी सेकंड इक्वेशन बनी। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को किसमें से, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 1000x इज इक्वल्स टू 1.001001 माइनस कितना, x इज इक्वल्स टू 0.001001, माइनस करेंगे तो ये पूरा कैंसिल एक साथ हो गया, 1 में से 0 गया, कितना बचा 1, 1000 में से एक x को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 999 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई 999/1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हमें जो है ये मेथड अगर हमने याद कर लिया तो हम जो है पूरा प्रोसीजर जो है हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू हमें लेट करनी होती है, ठीक है, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करनी होती है देख के कि कितने डिजिट के ऊपर बार है, कितने के ऊपर नहीं है, 3 के ऊपर था तो हमने 1000 से कर दी। उसके बाद हमें जो है सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें जो है 1000 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी होती है, इधर वाली LHS के साथ भी करनी होती है और RHS के साथ भी करनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाती है। तो क्वेश्चन स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।